Well, we are going to talk about the improvement areas of the portfolio assessment. We did a film analysis of a clip from 13 Reasons Why, and let's dive into this thing. Question क्या है? Analyze how the extract from 13 Reasons Why constructs meaning. ठीक है? क्या मीनिंग बना रहा है? Through the following. हमने कहा हम टेक टर्मिनोलॉजीज आइडेंटिफाई करेंगे, उसका इम्पैक्ट जो ऑडियंस पे होता है कि वो टर्मिनोलॉजी है, वो टेक्निक क्यों यूज की गई है, वो भी लिखेंगे। साथ हमारी एक्सप्रेशन और इंग्लिश है उसके मार्क्स भी होंगे। उसके ऑब्वियसली 5 होते हैं, और हमारी टर्मिनोलॉजी को आइडेंटिफाई करना उसके 10 मार्क्स हैं, और एक्सप्लेनेशन के भी 10 मार्क्स हैं। टोटल 25 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो इन टर्मिनोलॉजीज एंड टेक्निक्स के थ्रू किस तरह मीनिंग कंस्ट्रक्ट होता है, एक तो हमने इसका एनालिसिस करना है। दूसरा, इंक्लूडिंग द स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स इवेंट्स एंड प्लेसेस। मतलब आपके पास जो भी क्लिप आता है उसमें कोई इंडिविजुअल फोकस होगा, या कोई ग्रुप फोकस होगा, या कोई इवेंट पर उन्होंने जोर दिया होगा, या कोई प्लेस होगी। दुनिया में जितने भी फिल्म के क्लिप्स होते हैं वो इनमें से किसी एक चीज पर फॉल कर रहे हैं। आपके सिनारियों में इंडिविजुअल भी है, ग्रुप भी है, इवेंट भी है। ठीक है, अब आपने इसका एनालाइज करना है कि द क्लिप इज टेकन फ्रॉम फेमस सीरीज कह लो आप। ठीक है, टीवी सीरीज इसको बोलते हैं, 13 रीजन वाई, रिलीज इन 2017। ठीक है, और फिल्म एक्सप्लेन आपने नहीं करनी कि फिल्म किस चीज के बारे में है, आप कुछ भी चले जाएंगे। इन दिस क्लिप they have smartly utilized मीडिया लैंग्वेज ऑफ मीडिया, यानी कैमरा वर्क, साउंड एडिटिंग मीडिया लैंग्वेज में आता है। ठीक है, टू रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल विच इज द कैरेक्टर वन, और जिसने देखा उसको पता है क्लेस का नाम है, या अगर आपको लगता है हीरो है तो प्रोटैगनिस्ट, जो आपको लगे। ठीक है, एज एन इंडिविजुअल हु इज फेसिंग सम प्रॉब्लम और ट्रॉमा। ठीक है, और अगर आपने वो क्लिप देखा होगा, वो सीजन देखा होगा, तो आप ज्यादा बेहतर लिख सकोगे। ये एक पैराग्राफ पे लिखना है। ठीक है, हमने उनकी ये बातें तो फुलफिल करनी है। आज से पहले मैंने इस पे इतना ज्यादा जोर नहीं दिया था, क्योंकि इट वाज अ बिट, आई वाज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स दीज थिंग्स। अब क्योंकि सीआई आ रहा है, कॉलेज के मॉक्स आ रहे हैं, तो हम इस पे भी लेंगे। मैंने ये ना लिखने पे आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट किए थे, बट मॉक्स में डिडक्ट होंगे। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिविजुअल को, ग्रुप क्या है, टीम के ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी इनसिक्योरिटीज को, और उनके गलत मलत ख्यालात को। उससे सोचा कि शायद मैं, हमारा जो कानून है, जस्टिस सिस्टम है, कुछ नहीं कर सकता, तो चलो फिर मैं जाके ना बदला लेता हूँ। किससे बदला लेता हूँ? उसने सोचा कि मैंने भी सोचा नहीं कि मैंने बदला किससे लेना है, बिकॉज ही कैनॉट फाइंड समबडी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल। जो रिस्पॉन्सिबल था वो बच गया, उस पर उसका बस नहीं चलता। तो उसका बस, कमजोर लोग वेपन उठाते हैं ना। ठीक है, तो जो बहादुर लोग हैं वो अपनी सक्सेस से दूसरों को गलत साबित करके विन करते हैं, और या फिर जानवरों की तरह हाथापाई करके लड़ते हैं। एनीवेज, तो इंसान एज नॉर्मली कमजोर होता है, तो ये कैरेक्टर हिम्मत हार गया और कमजोर हो गया। अब देखो, ये आप तब लिख पाओगे अगर आपने वो सीजन देखा होगा। नहीं देखा होगा तो कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। जो आपको समझ आता है, एटलीस्ट उसको देखकर आपको उसकी एज, जेंडर तो पता चल जाएगा ना, वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। वो एडल्ट है, टीनेजर है, वो ग्रोन अप है, इन 50s 40s है, रिटायरमेंट एज है, जो भी है। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, और क्या मीनिंग है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि इट इज रिप्रेजेंटिंग इश्यूज ऑफ यूथ और टीन्स। ठीक है, विच इज टेकिंग प्लेस इन अ पुलिस स्टेशन। तो हम प्लेस और इवेंट भी कर रहे हैं, एंड ही इज अनश्योर दैट whom to attack or whom to take revenge from. He's scared. He's not a criminal. He's just like a confused young aged या teenager. तो आपने ये थोड़ा सा उसके बारे में बात कर दिया।
और उस टीनेजर की जो कैफियत है, उसकी छोटी सी लाइफ का जो इवेंट है, वो आप कैमरा वर्क के थ्रू, साउंड के थ्रू और इन सब के थ्रू दिखा रहे हो. Understood. Now let's get back to the clip, or let's see how things are going on. So the scene start हो रहा है मीडियम क्लोजअप से. क्लोजअप होता अगर चिन तक होता, शोल्डर आ रहे हैं तो मीडियम क्लोजअप है, बाल कट रहे हैं तो इसका मतलब फ्रेम थोड़ा टाइट है. ठीक है, कुछ चीजें बाल या बॉडी ऑर्गन फ्रेम में कट रहा है तो कोई बात नहीं. ठीक है. थर्डली, उसको सेंटर ऑफ द फ्रेम कंपोज किया हुआ है. क्यों? नंबर वन, एक तो ये रूल ऑफ कॉम्पोजिशन है, आप रूल ऑफ थर्ड यूज कर सकते हो, आपको हैंड आउट दिया हुआ है. और सेंटर ऑफ द फ्रेम भी कंपोज करना, वो भी एक रूल है, कोई वायलेशन नहीं है. और ये तब किया जाता है जब आप ऑडियंस को फुल अटेंशन देना चाह रहे होते हो कि वो लेफ्ट राइट भी ना देखें. फोर्थ चीज हमने ये देखी कि बैकग्राउंड थोड़ी सी ब्लर है और ये क्रिस्पी फोकस्ड है, ताकि ऑडियंस की अटेंशन इस पे रहे, इसकी फीलिंग्स पे रहे. और ये जो ब्लर को हमने टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बोलनी है डेप्थ ऑफ फील्ड. और अगर बैकग्राउंड क्लियरली नजर आ रही हो तो उसको बोलते हैं डीप डेप्थ ऑफ फील्ड. और अगर बैकग्राउंड ब्लर है तो आप लिखोगे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड. ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है. आगे चलते हैं. और आपने हर चीज के बारे में नहीं लिखना बार बार, टाइम एग्जाम में नहीं होगा, शायद आप हैंडल भी नहीं कर पाओगे. तो इंपॉर्टेंट बातें जरूर टच करनी है. जैसे उसको सेंटर ऑफ द फ्रेम कंपोज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हर जगह यही होगा अप्रोक्सीमेटली. ये हम एस्टैब्लिशिंग शॉट कह सकते हैं कि वो थी. देखो, सीन एक है, सीन के अंदर मल्टीपल शॉट्स होते हैं, मल्टीपल एंगल्स होते हैं, राइट. तो ये जो है ना, ये दूसरी शॉट है इस सीन का. सीन का नाम है पुलिस स्टेशन सीन, राइट. तो जिस जो विच एक्ट्स एज एन एस्टैब्लिशिंग शॉट, जिसमें एस्टैब्लिश हो रहा है ये कोई ऑफिस टाइप है. वो हमें आगे जाके पता चलेगा ना पुलिस स्टेशन है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कह सकते हैं कि ये एस्टैब्लिशिंग शॉट है, जिसमें सराउंडिंग्स, एम्बियंस, लाइटिंग, कितने लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये भी नजर आ रहा है. तो the first scene is a medium close up of the character one, which is maybe the protagonist of the film or of the series, and he was centrally composed to draw audience attention only to him. Along with that, we can observe, yeah, I can observe that the depth of field is a bit shallow, so that he could be made apart from the background. ठीक है. I hope you are getting what I'm trying to say. आगे चलते हैं. अभी मैं सिर्फ कैमरा वर्क की बात कर रहा हूँ. I have a gun. कैमरा थोड़ा शेकी है, स्टेबल नहीं है, ट्राइपॉड पे नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी पैनिक वाली सिचुएशन है, अनसर्टेन सिचुएशन है. जब हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं तो ऐसी एक रूल बन गया है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ट्राइपॉड पे ऐसा सीन शूट नहीं कर सकते, कर सकते हो. बहुत से डायरेक्टर हैं जो अपनी मर्जी करते हैं, फिल्म मेकर्स करते हैं मर्जी, लेकिन these camera techniques are backed by human psychology and medical science. तो अगर आप पैनिक दिखा रहे हो और आप थोड़ा सा कैमरा शेकी रखते हो तो अनसर्टेनिटी दिखाने में आसानी हो जाती है. I said I have a gun. अच्छा, जो एस्टैब्लिशिंग शॉट है, इट इज मीडियम फुल शॉट एज वेल. उन्होंने उसके पाँव काट दिए हैं, चाहते तो शूज दिखा देते. बहुत से डायरेक्टर को इस पर एतराज होगा. मे बी ये वीडियो क्लिप जब एक्सपोर्ट हुआ है, ये इंटरनेट पे आया, उसमें बाय मिस्टेक कट गया, आई डोंट नो. बट जो हमें नजर आ रहा है, हमें उसी पे बात करनी है. तो ये फुल शॉट नहीं है, ये मीडियम फुल शॉट है, यानी कि उसके पाँव नीज तक तकरीबन वो कट रहा है. तो वी कैन से इट्स मीडियम फुल शॉट. और मीडियम फुल शॉट दिखाते हैं ताकि हम उसका वो पोस्टर भी दिखा सकें, वो किस डायरेक्शन में देख रहा है, वो क्या कर रहा है, सराउंडिंग में क्या हो रहा है. अब देखो दोबारा वो शुरू में मीडियम क्लोजर में था, अब मिड शॉट पे आ गया और कैमरा जो थोड़ा सा पुल बैक हुआ है. मैं इसको डॉली आउट नहीं बोलूंगा, किसी बच्चे ने डॉली आउट लिखा. डॉली आउट बहुत स्मूथ होता है. ठीक है, डॉली इनको पुश इन भी बोलते हैं, डॉली आउट को पुल आउट भी बोलते हैं. तो ये आप डॉली पे नहीं हो, ये अभी शेकी है, तो वैसे आप इसको पुल आउट बोल सकते हो, ऑन हैंडल्ड. ठीक है, आगे देखते हैं. जरूरी नहीं है कि अब आपको कि नेक्स्ट शॉट में ये वो उन्होंने फुल शॉट की जगह मिड शॉट कर दिया. यू कैन नॉट रिमेम्बर
You cannot gauge or measure everything. Do not pressure your brain to capture everything. लेकिन कोई important चीज मिस ना हो, ठीक है? I have a gun! I have a gun! अच्छा, यहाँ से वो चलते चलते यहाँ पे शॉट आई, ठीक है? और 3 कॉप्स अपीयर होते हैं. Hey, what's going on here? I have a gun. All right, well, अच्छा, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. मैं ओवरऑल बात करूंगा. ओवर द शोल्डर शॉट्स भी बात कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है? क्यों? उसका इम्पैक्ट क्या होता है ऑडियंस को? एक तो जो कैरेक्टर बात कर रहा है उसको फोकस कर देते हैं, ऑडियंस की अटेंशन. ऑडियंस को हम क्लू दे रहे हो तो क्या आपने किस पर अटेंशन देनी है. नंबर 2, एक जरा फोकस और डिफोकस जो हमने बात की थी, मेन कैरेक्टर फोकस हो जाता है जो बात कर रहा है. सेंस ऑफ कन्वर्सेशन भी एक क्रिएट होती है थ्रू टू शॉट्स एंड ओवर द शोल्डर शॉट्स. let's just take a breath here. Slowly take your hands out of your pocket. अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो उन्होंने इस सार्जेंट को, जो मेन उनका ऑफिसर है, उसको सेंटर ऑफ द फ्रेम पे कंपोज नहीं किया, बल्कि थोड़ा सा राइट पे किया है, और आगे जाके भी राइट पे करेंगे. तो इट मींस दैट कि वो बैलेंसिंग एलिमेंट भी कर रहे हैं. हमने पढ़ा हुआ था कि बैलेंसिंग एलिमेंट में क्या होता है, आपका मेन कैरेक्टर एक साइड पे होता है और एक लेस इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी सी लेफ्ट राइट पे होती है. आई एम नॉट गोइंग टू ऑन दैट ओपन दैट डॉक्यूमेंट. आप रूल ऑफ कॉम्पोजिशन पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा. लॉन्ग टाइम को भेजे थे व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको मिल जाएगा फॉर श्योर. दूसरा रूल ऑफ थर्ड भी लगाया हुआ है कि हमने रूल ऑफ थर्ड पढ़ा था कि आप फ्रेम को, ये जो मेरा कर्सर देखो, आप इनविजिबल ग्रिड्स में या लाइंस में इमेजिन करते हो. एक लाइन इधर होगी, एक लाइन इधर होगी, एक लाइन इधर होगी, एंड द फोर्थ लाइन वुड बी हियर. और इन लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि जहाँ पे वो इंटरेक्ट कर रही हैं, कट कर रही है, को दोज पॉइंट्स अगर वहां पे अपने कैरेक्टर को रखते हैं तो इट लुक्स मोर कैची टू ह्यूमन आई, और इसको रूल ऑफ थर्ड बोलते हैं. तो उन्होंने इस सार्जेंट को रूल ऑफ थर्ड So no one gets hurt. ज्यादा है. People are already hurt. Nobody ever pays for these things that happen. No one ever pays, and someone should. और उन्होंने ये शॉट इसलिए भी लगाई है, एस्टैब्लिशिंग भी हो जाए, दूसरा पता चल जाए कि सिर्फ 3 कॉप्स नहीं है, पुलिस स्टेशन है. इट लुक्स सो फनी कि पुलिस स्टेशन में सिर्फ 3 लोग ही हैं, तो उन्होंने और लोग भी दिखाए जो पोजीशन अपनी संभाल के बैठे हुए हैं. सो ऑल्सो एस्टैब्लिशिंग मोर डिटेल्स, ठीक है? इसको हम एस्टैब्लिशिंग शॉट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमको जरूर कहेंगे कि उन्होंने ज्यादातर मीडियम शॉट्स यूज किए हैं, ठीक है? मीडियम क्लोजअप यूज किए हैं, मीडियम क्लोजअप यूज किए हैं टू शोकेस देयर एक्सप्रेशंस, एंड मीडियम शॉट्स यूज किए हैं, मिड शॉट यूज किए हैं टू शोकेस देयर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है? और अगर उनके पाँव तक दिखाया है तो टू शोकेस देयर ब्लॉकिंग एंड स्टेजिंग एनी मूवमेंट. Pays, and someone should. It must hurt so much. ठीक है? तो अभी अगेन रूल ऑफ थर्ड है, तो बार बार लिखेंगे. हमने बस एक दफा बता दी कि सार्जेंट के लिए रूल ऑफ थर्ड है, क्ले के लिए हमने सेंटर ऑफ द फ्रेम कॉम्पोजिशन रखी हुई है. अच्छा, कैमरा शॉट्स पे मैंने बहुत बात कर ली. कैमरा एंगल्स क्या है? मोस्टली आई लेवल एंगल है. क्यों? टू कीप ऑडियंस क्लोज एंड एट द लेवल ऑफ द characters and to make them feel the same pain or same situation the way characters are in, ठीक है? और कॉम्पोजिशन होगी, शॉट्स होंगी, एंगल्स हो गए, और मूवमेंट हमने बात कर ली हैंडेड है, ठीक है? आगे देखते हैं हम अगेन. अच्छा, ये तो हो गया कैमरा वर्क, काफी बात कर ली हमने. डेप्थ ऑफ फील्ड की बात की 1, हमने बात की रूल ऑफ थर्ड की 2 बातें हो गई. इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हमने बात की. सेंटर ऑफ द फ्रेम 3, हमने बात की मीडियम क्लोजअप्स फॉर एक्सप्रेशंस एंड mid shots to showcase his body language, and maybe a bit of partial full shot to showcase his full body and his movement. एंड और क्यों और आगे इसका ऑडियंस पे क्या इम्पैक्ट होता है हमने वो बता दिया. एस्टैब्लिश शॉट, एस्टैब्लिश डिटेल्स. अच्छा, ये कैमरा वर्क की काफी बातें और एंगल्स की बातें कर ली. अब हम देखते हैं यहाँ पे एडिटिंग वाइज क्या है. एडिटिंग वाइज एक्शन मैचेस हैं. एडिटिंग में सबसे पहले बोलेंगे, देखो इसमें कोई फ्लैशबैक वगैरह नहीं है, तो हम कहेंगे उन्होंने स्मार्टली कट्स यूज किए हैं टू इंश्योर कंटिन्यूटी एडिटिंग एंड स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम. ट्रांजिशन does not mean कि कोई ट्रांजिशन अप्लाई किया है. ट्रांजिशन का वर्ड होता है ट्रांजिट करना ना. ट्रांजिशन फ्रॉम वन शॉट टू अनदर में बहुत स्मूथ किया यूजिंग एक्शन मैचेस, ठीक है? एक्शन मैच एक हमने टर्मिनोलॉजी ढूंढ ली. एक हमने बात की कि इसमें कट्स लगे हैं. थर्ड हमने बात की कंटिन्यूटी एडिटिंग है, व्हिच इज गुड. 3 बातें टर्मिनोलॉजी की होगी. उसके अलावा क्या है?
ये और अब एडिटिंग में हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं सिवाय एक्शन मैच के। देखो इस शॉट में भी हिल रहा है, इस शॉट में भी हिल रहा है, इस शॉट में एक्शन मैचेस किए हैं, ठीक है। अब वाइल कन्वर्सेशन प्ले को दिखाया, इसको दिखाया, फिर प्ले को दिखाया, तो शॉट रिवर्स शॉट यूज हो रहा है जगह जगह। they have used short reverse shot during the dialogue to ensure the flow of the clip, to ensure the flow of dialogues, ठीक है। stuff like that, जो मर्जी लिखना चाहो इससे अच्छा भी लिख सकते हो, मैं जो रैंडमली माइंड में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके अलावा क्या है, उन्होंने बी रोल दिखाया, डिटेल ऑफ समथिंग, क्लोजअप ऑफ समथिंग। ये क्या था, ये है, ये जो नीचे देख रहा है ये हम इसको कह सकते हैं आई लाइन मैच, ठीक है। आई लाइन मैच हमने एडिटिंग के नोट्स खोल के देख लेना कि पहले के शॉट में हमें दिखाया किसी को, जैसे कि ये रूम में आए थे एकदम से, अभी क्ले ने नहीं देखा इनको, अब और अब क्ले भी इनको देख रहा है, ठीक है। तो उन्होंने आई लाइन मैचेस यूज किए हैं। और उसके अलावा ये बी रोल नहीं है, बी रोल क्या भी सकते हैं, लेकिन बी रोल होता है जो आगे जो कॉप निकालेगा उसकी पॉकेट से गन, दैट इज एक्चुअली बी रोल, जिसमें किसी शॉट की डिटेल दिखाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, एडिटिंग में और ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जंप कट ऐसा नहीं है। साउंड की बात करें तो दिस इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हमें एम्बियंट नॉइज सुनाई दे रहा है, किसी एम्बियंस का जो नॉइज होता है, टोन होती है, जो ऑफिस की या पुलिस स्टेशन की होनी चाहिए। डायजेटिक साउंड है, ठीक है। डायजेटिक वो होता है जो कैरेक्टर को सुनाई दे रहा हो, सराउंडिंग में सुनाई दे रहा हो, तो इनकी कन्वर्सेशन एक दूसरे को सुनाई दे रही है और ऑडियंस को भी सुनाई दे रही है। और नॉन डायजेटिक वर्ड है वो है जो इनको नहीं सुनाई दे रही, वो जरा शश और इफेक्ट जाने के लिए एडिटिंग में डाला गया। तो डायजेटिक साउंड है। लिप सिंकिंग है तो सिंक्रोनस भी बोल सकते हैं। एम्बिएंट नॉइज तीन चीजें हमने बता दी। I said I have a gun! लोगों के पाँव की आवाज आ रही है, दैट इज फॉलीज, ठीक है। noises या sound created by human movement. And I'll fucking use this thing if I have to, so everybody back the fuck up! I have a gun! अब एक पीछे साउंड ऐड हो रहा है, ठीक है। प्लीज डोंट कॉल इट साउंड इफेक्ट। अब आप मीडिया लिटरेट स्टूडेंट हो, इफेक्ट होता है किसी साउंड पर कोई शशका इम्प्लीमेंट करना, यानी एको ऐड कर देना, हॉलो कर देना, ये वो कर देना, रिपीट ऐड कर देना, दैट इज इफेक्ट एक्चुअली। जो साउंड सस्पेंस ऐड करने के लिए लगाया जा रहा है वो तीन चीजें हैं। एक तो है वो साउंड ट्रैक, ठीक है। हाँ, जितने भी आपको साउंड सुनाई दे रहे हैं, अगर आप एडिटर हो या इफ यू कैन इमेजिन एडोबी प्रीमियर टाइमलाइन या वैसे इमेजिन कर लो, तो ऑडियो के भी मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं, वीडियो के मल्टीपल क्लिप्स होते हैं। अब इसमें कौन कौन सा ऑडियो सुनाई दे रहा है, एक उन्होंने एक हल्का सा प्ले किया हुआ है रूम टोन को, उसके ऊपर प्ले किया हुआ क्ले के डायलॉग्स को, उसके ऊपर उन्होंने प्ले कर दिया है, प्लेस कर दिया है सस्पेंस वाले म्यूजिक को। सो ईच ऑफ दीज साउंड एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रैक, और प्लेसमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ साउंड्स ड्यूरिंग द क्लिप इज कॉल्ड मोड ऑफ एड्रेस। तो अब ये भी कहोगे कि दैट्स वेरी स्मार्टली realistically used mode of address to create a feel and tone which is required in this clip। mode of address ये हो गया। और वो साउंड जो स्पेसिफिकली उस फिल्म के लिए कंपोज किया जाए, चाहे वो लिरिक्स वाला गाना हो, चाहे वो खाली इंस्ट्रूमेंट्स वाला हो, उसको बोलते हैं स्कोर, ठीक है। तो आप कह सकते हो बैकग्राउंड स्कोर इज intensify or adding intensity to the scene and creating further impact for the audience. I have a gun! Hey, what's going on here? I have a gun. All right, well, let's just take a breath here. Slowly take your hands out of your pockets so no. तो हमने क्या बात की, हमने कहा स्कोर है, हमने कहा मोड ऑफ एड्रेस है, हमने साउंड ट्रैक की बात की, हमने डायजेटिक की बात की, सिंक्रोनस की बात की, और ये जो पीछे साउंड ट्रैक प्ले हो रहा है दैट इज नॉन डायजेटिक अगेन, हमने फॉलिस की बात की, हमने काफी साउंड एलिमेंट्स ऑब्जर्व कर लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीजोसेन। मीजोसेन क्या है, यूनिफॉर्म है, उसकी कैजुअल आउटफिट्स है, लाइटिंग इज प्रैक्टिकल लाइटिंग। प्रैक्टिकल लाइटिंग होती है जो कि कॉमन लाइटिंग होती है, ठीक है। नंबर 2, उन्होंने बहुत ज्यादा कोई हाई की लाइटिंग यूज नहीं की, बल्कि मॉडरेट है। डार्क शेडोज वगैरह हमें क्ले के फेस पे नजर नहीं आ रहे, वो चाहते थे थोड़ा सा, बिकॉज क्ले इज नॉट द बैड गाय, ये कोई इतना सस्पेंस वाला सीन नहीं है। फिल्म मेकर्स बाद डार्क शेडोज लगाते हैं, और इवन के क्ले की आंखों नीचे शेडोज भी आ रहे हैं, उन्होंने इतना ज्यादा लाइटिंग पे वर्किंग नहीं की, टोटली अप टू देम। सीजन में वैसे भी ऐसा ही होता है।
कि वो बहुत डिटेल में नहीं जा सकते बिकॉज दे हैव बैक टू बैक प्रोड्यूस एपिसोड्स। एग्जाम में नहीं लिखना लेकिन आपको पता होना चाहिए। और क्या है, एमईएस में आप ऑफिस फर्नीचर के बारे में बात कर दोगे, ठीक है, यूएस फ्लैग है और ये मामला था सारे, ठीक है, यू कैन टॉक as much as you want about them. This is how you will wrap up your clip. अब इसकी हम मार्किंग स्कीम देखते हैं and to see what I did for you people. क्या है जी, handle shots at wide uncertainty and panic. Mid shots क्या to show surroundings and body language. Medium close-ups क्या to show expressions. लेकिन आगे audience वाला word लिखना है. Establishing shot use किया है. Long shot of the police station to establish physical details of the location. Composition क्या है, main character Clay plays at center of the frame, जो बातें बताई हैं. Depth of field क्या है, shallow है because background blur है. Over the shoulder shots है और eye level angle है. Sound diegetic, follies, ambient noise या sound. Ambient noise भी होता है, ambient sound भी होता है. Score है और mode of address है. Editing continuity है, action matches है, island matches है, cuts हैं, B-rolls हैं. To show detail of the action, मतलब close up of hands of the sergeant asking Clay to hand over his gun. Musician में costume setting, accent पे भी बात करोगे, lighting भी, blocking भी. Color treatment की बात भी आप कर सकते हो. Color treatment इसकी कैसी है? It's towards like a bit green, which is they have, yeah, you कह लो कि they have followed the convention of color grading. कोई बहुत ज़्यादा इसको sci-fi बहुत ज़्यादा over implement करने की कोशिश नहीं की. I hope things are a bit clear to you people. Well, I think this is it from my side, or I hope that you could have got something valuable from this lesson.